हेलो दोस्तों, जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अतुल सिंह। जैसा कि आपको मालूम है, मैं रीजनिंग यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से कंप्लीट किया गया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा नया टॉपिक आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, यहाँ पर नया टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होता है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज। डिफरेंट टाइप्स की आपकी सीरीज दी होगी और उसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि पहले आपको दिया होगा A to Z कुछ, फिर इसके बाद रिवर्स सीरीज दी होगी। रिवर्स यानी फिर पूछा जाएगा आपको Z to A। फिर एक इवेंट सीरीज होती है, इवेंट का मतलब होता है सम सीरीज। फिर एक आपको ऑड सीरीज बताई जाएगी, ऑड का मतलब होता है विषम। फिर इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा हाफ रिवर्स। फिर इसके बाद सेकेंड हाफ रिवर्स। कहने का मतलब है, मतलब अर्थ आधे पार्ट को उल्टा कर दिया जाए और फिर लास्ट में बोल जाएगा दूसरे पार्ट को उल्टा कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं हाफ रिवर्स, इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स। इसके बाद आपसे पूछा जाता है मिडवे। मिडवे का मतलब है बीचों बीच अक्षर। मतलब बोला जाता है कि दाएं से मान लीजिए 12 कोई है, फिर बाएं से इतना है, तो आपसे पूछा जाता है कि ये संख्या किस अंक पर आएगी, कौन सा लेटर इस इनके बीच में ठीक बीचों बीच आएगा। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो होता है एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब होता है कि उसमें अल्फाबेट तो रहेगा ही, साथ में आपका नंबर्स भी रहेगा। इसके बाद उसमें सिंबल्स का भी यूज होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में बनते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक इस टॉपिक को लेंगे और इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि एक चैप्टर इसी के अंदर होता है कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग सुने होंगे, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इसी में आपको पढ़ना है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, युग्म बनाना, जोड़े बनाना, यहाँ से आपको सिखाया जाएगा। और चौथा होता है यहाँ पर लेटर सीरीज। लेटर सीरीज से कुछ नंबर आपको यहाँ दिए जाएंगे। एक होता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और बोलेगा कौन सा अक्षर इनमें से इस शब्द से बनाया जा सकता है। कुछ स्पेलिंग दी होगी, उस स्पेलिंग से आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा लेटर इससे बनेगा। नेक्स्ट होता है डिक्शनरी। जैसे कि डिक्शनरी आप लोगों ने सॉल्व किया है, डिक्शनरी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है डिक्शनरी। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा स्पेलिंग मिलेगा, यह बोला जाता है कौन सा स्पेलिंग इसमें नहीं मिल रहा, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें टॉपिक लेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। और अल्फाबेटिकल सीरीज एक एक सीरीज लेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की सीरीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो हम एक एक सीरीज लेंगे। तो या स्टार्ट करते हैं पहली सीरीज, जैसा कि आप देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं पहली सीरीज। पहली सीरीज हमारा क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कौन सी ये सीरीज है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। यानी यहाँ पर हमसे पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A to Z। यानी पहली जो हमारे पास सीरीज है वो A to Z है। अब A to Z हमको, यानी इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व कराया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आप इसको पहले काउंट करेंगे कि 10वां अक्षर कौन सा होता है, फिर इसके बाद आप दाएं से काउंट करेंगे, फिर आप अपना आंसर देंगे। तो इसमें बहुत टाइम आपका कंज्यूम होता है। तो इसको ट्रिक के द्वारा आपको बिल्कुल एकदम आसानी से समझाया जाएगा। इसमें एक सिंपल सा रूल है, आप रूल बोर्ड पर, अब इस रूल को आपको बताया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपको दाएं मिले या एक बाएं मिले तो इसको हमको आपस में जोड़ देना है। आपस में इनको दोनों को जोड़ देते हैं। अगर फिर बाएं मिले या फिर दाएं मिले, इनको भी आपस में जोड़ देना है।
अगर दोनों बाय बाय हो जाए, दोनों बाय बाय हो जाए तो ये आपस में घटा देते हैं। अगर दोनों बाय बाय हो जाए तो आपस में घटा देते हैं। अगर दोनों दाएं हो जाए तब भी आपस में क्या करा दें, घटा देंगे। ये आपको रूल याद रखना है। क्या रूल कह रहा है, अगर दोनों एक बायां है एक दायां है तो जोड़ देंगे, फिर इसके बाद एक बायां है एक दायां है तो जोड़ देंगे, फिर बायां बायां। अगर दोनों सेम हो जाता है तो माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब अगर बायां बायां मिले या तो दायां दायां मिले तो उसको आपस में घटा देते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना कि क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, यहां पर बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वां, बाएं से 10वां आपको लिखना है। बाएं से ये हमने लिख दिया 10वां, फिर इसके बाद लिखा है दाएं से छठा, तो यहां से दाएं से छठा लिखेंगे। और आपको पता है बायां और दायां, आपको यहां पर दिख रहा है बायां और दायां आपस में जुड़ता है, हमने इसको जोड़ दिया तो यहां पर आ गया 16, 16 आ गया। अब यहां पर हमको ये देखना है कि 16 किसका आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा जो पहले आएगा वही आपका उसी से आपका आंसर होता है। यानी पहले अगर यहाँ पर बायां आएगा तो आप बायां लिखेंगे, अगर यहाँ पर दायां आएगा तो दायां लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहले बायां आया है तो हम बायां लिखे। अब आपको पता है बाएं से 16 नंबर किसका होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसका पी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लेते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि अब हम यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट का आपको नंबर, सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट सॉल्व होने से पहले आपको नंबर भी याद होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड में दिख रहा है ए से लेकर हमने जेड तक नंबर लिखा है। अगर आपको ये नहीं याद है तो इसका याद करने का हम आपको कुछ ट्रिक भी दे देते हैं। कुछ लेटर्स आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, 4 तक तो यहाँ तक सभी को याद होता है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ई से हम याद करना आपको सिखाते हैं। ई से कैसे याद करते हैं, ई से इवनिंग होता है, और इवनिंग कब होता है, जब शाम को 5 बजते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ई से इवनिंग कब होता है, जब शाम को 5 बजते हैं। इसी तरह एफ से, एफ को हम पढ़ते हैं फिक्स 6, इसको आप ऐसे पढ़िए फिक्स 6, इसको फिक्स कर दीजिए 6 से। फिर नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं जी जो है वो 7 इसी के नीचे छुपा है, तो 7 आपको यहाँ से याद हो गया। 8 को आप ऐसे ऊपर से करिए तो ये आपको 8 हो गया। 9 को आप कैसे याद रखेंगे, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं किसी को जानते हैं तो उसको बोलते हैं आई नो, तो आप इसको बोलिए आई नो, इसको आप बोलिए आई नो। और फिर इसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, जे और के को। जम्मू कश्मीर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब भी वहां दंगे प्रसाद होते हैं तो 10 से 11 गोलियां वहां हर हालत में चलती हैं, यहाँ पर आप लोगों को पता है। और जब लब वब होता है तो 12 पक्का बजते हैं, तो लब होगा तो आपकी घड़ी में 12 बजेंगे। फिर यहाँ से एम से आप याद रखेंगे मेरा तेरा, एम को याद रखेंगे मेरा तेरा। और यहाँ पर ओ आर एस एक साथ लीजिए, ओ का होता है 15, 18, 19, यानी 15 साल के बच्चे को ORS पिलाना चाहिए, 15, 18, 19। अब यहाँ पर एस तक याद हो गया आपको। नेक्स्ट आप ले सकते हैं टी का 20 होता है, स्पेलिंग में ही इसके छुपा है, टी मतलब 20, टी का 20 होता है। इसके बाद यू और बी एक साथ ले लीजिए। यू और बी में क्या लेंगे, यूबी, यूबी का नाम सुने होंगे। यूबी किसको बोलते हैं, युवराज सिंह को। तो युवराज सिंह ने जब अपना क्रिकेट में कैरियर बनाया था तो वो 21 से 22 साल का था, तो आपको यहाँ से 21 से 22 साल याद हो गया। इसके बाद डब्ल्यू मतलब वर्क, आपको बोला जाता है काम करिए तो टोटल 24 घंटे मत करिए, 23 घंटे करिए, पूरे घंटे मत करिए। और नहीं करना तो ये क्रॉस लिए तो यहाँ पर हो गया 24, बाकी 25, 26 आप लोगों को याद होता है। तो अब हम लेते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अल्फाबेट नंबर आपको याद कराया है, इसके बाद अल्फाबेट चैप्टर सॉल्व करने के लिए हमको अपोजिट भी याद होना जरूरी है। जैसा कि अब मैं आपको एकदम ट्रिक के द्वारा अपोजिट को याद कराना सिखाऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं अपोजिट लिखा है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है,
F का अपोजिट U होता है, G का अपोजिट T होता है, H का अपोजिट S होता है, I का अपोजिट R होता है, J का Q, K का P, L का O, M का N। जैसा कि यह अपोजिट लिखा है, लेकिन अगर हम एग्जाम में ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। अब हम इसको ट्रिक के द्वारा आपको याद करना सिखाएंगे। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, इसको आप लोग ए और जेड मत पढ़िए, इसको आप पढ़िए आजाद। तो आपको याद रहेगा एग्जाम में कि जब ए का अपोजिट पूछा जाएगा तो आपको पता है जेड होगा, आजाद याद रखिए। इसको याद रखिए बॉय, भले ही स्पेलिंग नहीं निकला लेकिन बॉय में बी वाई होता है तो लास्ट का याद रखिए बॉय हो गया। इसके बाद इसको याद रखिए क्रैक्स, इसको याद रखिए ड्यू, इसको याद रखिए इवनिंग, इसको याद रखिए फ्लू, इसको जीटी रोड, इसको याद करिए हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, कानपुर, लव, मैन। एक बार फिर रिपीट करते हैं। इसको क्या याद रखेंगे आप? आजाद, इसको याद रखेंगे बॉय, इसको याद रखेंगे क्रैक्स, इसको ड्यू, इवनिंग, फ्लू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, कानपुर, लव, मैन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अपोजिट याद हो गया होगा। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, जैसा कि अब हम पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड में आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली। अब हम क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन की पहले आपको लैंग्वेज दिखा दिए हैं, पहले क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दिखा दिए क्वेश्चन किस तरह आएगा आपके एग्जाम में। अब डायरेक्ट हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? बाएं से यहाँ पर आपको 9वां दिया है, दाएं से 10वां। तो अब आपसे बाएं से 9वां, दाएं से 10वां और बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमको यही वाली सीरीज चल रही है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होगा? तो आपको पता है बायां और दायां, जैसा कि रूल साइड में लिखा है बायां और दायां जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आ गया 19 और 19 किसका आएगा? जो पहले आएगा वही लिखते हैं। यहाँ पर बायां आया है तो बायां लिखेंगे। जैसा कि मैंने इंग्लिश अल्फाबेट आपको याद कराया है, 19 किसका होता है? एस का होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? बाएं से 15वां, फिर बाएं से चौथा। अब आपको पता है बायां और बायां, जैसा रूल में आप देख रहे हैं बायां और बायां हम घटाते हैं। तो 15 में 4 घटाएंगे तो 11 आएगा, लेकिन किसका आएगा? अभी हमने बताया जो पहले आएगा उसी से आंसर होता है। पहले बायां आया है तो बाएं से आंसर करेंगे। अभी हमने इंग्लिश अल्फाबेट आपको याद कराया है। जम्मू कश्मीर का नाम यानी 10 से 11 गोलियां चलती हैं, तो यहाँ पर के लिखेंगे, के का 11 होता है, तो आंसर आपका के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है दाएं से 7वां, फिर बाएं से तीसरा। तो दायां और बायां आपको पता है दायां और बायां आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ दिया। यहाँ पर 10 आ गया, लेकिन किससे आया? ये दाएं से आया है, तो यहाँ पर दाएं लिखेंगे। लेकिन जो हमको इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर याद होते हैं वो हमेशा ए टू जेड याद होते हैं। ए टू जेड कैसे लिखे होते हैं? ये लिखे होते हैं बाएं से दाएं की तरफ लिखे होते हैं। हमको उल्टा नहीं याद होते, दाएं से बाएं। लेकिन हमको यहाँ पर पूछ लिया गया है दाएं से 10वां कौन सा अक्षर होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए सिंपल एक रूल है, जितने लेटर होंगे उसमें एक बढ़ा देते हैं। जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, उसमें एक बढ़ा देते हैं तो 27 हो जाएगा। 27 में आप 10 माइनस करेंगे और फिर इसके बाद आंसर करेंगे। 27 में क्यों माइनस कर रहे हैं? इसको हम बाएं में बदलने के लिए कर रहे हैं। तो हमने 27 में 10 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 17, और 17 किसका होता है? क्यू का होता है, यानी 17 किसका होता है? क्यू का। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।